हेलो स्टूडेंट्स आज हम करने वाले हैं क्लास 8 एक्सरसाइज 1.5 फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रखा है, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन द गिवन पेयर ऑफ रैशनल नंबर। यहाँ पे क्या है, हमारे दो रैशनल नंबर गिवन है और उनके बीच में मुझे एक रैशनल नंबर क्या करना है, फाइंड करना है। देखो यहाँ पे मैं थोड़े बेसिक्स पे बात करूं। जैसे देखो अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई 6 एंड 10, ठीक है, ये दो क्या है, नेचुरल नंबर है। तो अगर ये दो नेचुरल नंबर है तो इनके बीच में कौन कौन से नेचुरल नंबर लाई कर रहे हैं, तो वो क्या आ जाएंगे भाई, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया। तो देखा जाए एक फाइनाइट नंबर है, या मैं ये कहूं कि 6 से 100 मान लो, चलो उसके बीच में कितने नेचुरल नंबर है, तो वहां पे एक फाइनाइट नंबर होते हैं, ठीक है, यानी कि उनको हम काउंट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दो, जब हम ये कहते हैं कि दो रैशनल नंबर के बीच में कुछ रैशनल नंबर फाइंड करो, तो एक बात ध्यान रखना, दो रैशनल नंबर के बीच में होते हैं इनफाइनाइट नंबर, ठीक है। किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर हम फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं कि हमें दो रैशनल नंबर बता दिए जाएंगे, उन दो रैशनल नंबर के बीच में हमसे एक नंबर पूछ ले, दो नंबर पूछ ले, या 3 या 10 12 जितने भी उसका मन रखा उतने पूछ सकता है। जैसे अगर 6 एंड 10 की ही बात करूं, अगर मैं कहूं नेचुरल नंबर, तो 3 ही नंबर है, 7 8 9, यही है। लेकिन अगर मैंने कहा कि इसके अंदर 10 रैशनल नंबर फाइंड करो, 12 रैशनल नंबर फाइंड करो, 5 रैशनल नंबर फाइंड करो, तो वो हमें अब कुछ इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे करने होंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यही है कि हमें दो रैशनल नंबर गिवन है, इनके बीच में हमें एक रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है, 1/3 एंड 1/2। अब देखो अगर सिर्फ हमें एक रैशनल नंबर निकालना है तो उसका तो मैं सीधा से बता रहा हूं कि मान लो ए एंड बी दो रैशनल नंबर है और इनके बीच में मुझे कोई एक रैशनल नंबर फाइंड करना है, तो कुछ नहीं करना, ए और बी को यानी कि दोनों नंबर को करेंगे ऐड, और ऐड करने के बाद कर देंगे 2 से डिवाइड। या ये कहे कि ए एंड बी को ऐड करेंगे और 1/2 से कर देंगे मल्टीप्लाई। तो या तो ये बोल दो 2 से डिवाइड, या ये बोल दो 1/2 से मल्टीप्लाई। तो मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं कि दोनों नंबर को ऐड करके 1/2 से सिर्फ मल्टीप्लाई कर देना है, जो निकल के आएगा वो क्या आएगा इसके बीच में। क्योंकि देखो ये 1/2 a प्लस बी है क्या, ये एक एवरेज है, और जो एवरेज होता है दो नंबर का वो हमेशा उनके बीच में ही लाई करता है, ठीक है। तो हम एक तरीके से इन दोनों नंबर का क्या निकालेंगे, एवरेज निकालेंगे। तो सबसे पहले तो भाई मैं क्या करता हूं, इन दोनों नंबर का सम निकालता हूं। तो देखो सम में क्या बनेगा, 1/3 प्लस 1/2, ठीक है। तो क्या होगा, एलसीएम 6 आएगा, 3 2 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 1 का 2 से 2, 1 का 3 से 3, तो कितना आ गया 5/6, इतना आ गया। अब इसका भी निकाल दो क्या, एवरेज। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, 2 से डिवाइड, और 2 से डिवाइड कह लो, या फिर ये बोल दो कि 1/2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा ये 5/12। इसका मतलब ये 5/12 ही एक नंबर है जो इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। तो 5/12 क्या है यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तो 5/12 इज अ नंबर विच लाइज बिटवीन 1/3 एंड 1/2। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट समझ में आया, ठीक है। ऐसे ही देखो सेकंड पार्ट यहाँ पे कर रहे हैं। सेकंड पार्ट में क्या गिवन, -5/6 एंड माइनस का 2/5। इन दोनों के बीच में हमें एक रैशनल नंबर फाइंड करना है। सबसे पहले दोनों को करते हैं ऐड, तो ऐड करेंगे यानी कि सम निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, -5/6 प्लस माइनस का 2/5, ठीक है। इसको मैं देखो कुछ इस तरीके से लिख सकता हूं, ये माइनस का 5/6, ये प्लस और ये माइनस मिलकर माइनस बना लेंगे, तो 2/5। दोनों का एलसीएम देखा जाए, 6 और 5 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30, ठीक है। अब एलसीएम 30 आ गया, 30 को 6 से डिवाइड किया, 5 का मल्टीप्लाई -5 से करेंगे तो माइनस का 25 आ गया, ठीक है यहां तक। देन ये माइनस आया, 30 को 5 से डिवाइड किया 6 आया, और 6 का मल्टीप्लाई 2 में किया 12 आ गया। सिंप्लीफाई किया, माइनस प्लस, तो 5 2 7 और 2 1 3, तो माइनस का 37/30 इतना आ गया। तो ये तो क्या है, इन दोनों का सम आया। लेकिन मुझे क्या निकालना है, इन दोनों का एवरेज। तो एवरेज के लिए हम क्या करेंगे कि ये जो गिवन नंबर आया है इसको हम क्या कर देंगे भाई, -37/30 को 1/2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो क्या बन जाएगा, माइनस का 37/60। तो ये जो -37/60 है यही क्या है हमारा रैशनल नंबर, ठीक है, यही हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर हुआ इसमें। तो अगर दो रैशनल नंबर के बीच में एक रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए आए तो सीधे सीधे क्या करना, हमें उसका एवरेज फाइंड कर लेना है, यानी कि उन दोनों नंबर को सम करके 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिर्फ इतना सा करना है। अब आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे आने वाले जिसमें हमें दो रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है, या 5 या 6 या 7 ऐसे कुछ भी आ सकता है। तो बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है फाइंड एनी टू रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 5/3 और बी पार्ट -2 एंड 2। तो सबसे पहला पार्ट हमें गिवन है कि -2/3 एंड 5/3 के बीच में दो रैशनल नंबर निकालो। अब देखो जब हम रैशनल नंबर निकालेंगे तो एक बात तो ये, क्योंकि इनके बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर लाई कर रहे हैं,
तो हमारा जो आंसर है हो सकता है आंसर सीट से मैच ना करे, तो आंसर हम सबके डिफरेंट आ सकते हैं, क्योंकि भाई इनफाइनाइट नंबर इन दोनों, इनफाइनाइट रेशनल नंबर इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। अब उस इनफाइनाइट से मैं कुछ अलग लिखूंगा, आपका कुछ अलग आ सकता है, ठीक है। तो सभी का अलग अलग आंसर आ सकता है। तो एक बार के लिए अगर आंसर सीट से मैच ना भी करे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आंसर वेरी कर सकता है, ठीक है। अब बात करता हूं कि भाई निकालेंगे कैसे, ये बात तो हम करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले निकालने के लिए मैं पहला बता रहा हूं कि इसमें 2 स्टेप में काम करना है। पहला स्टेप क्या? पहला स्टेप ये कि जो भी गिवन रैशनल नंबर है, ठीक है, गिवन रैशनल नंबर है, उनका डेनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। डेनोमिनेटर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। और अगर डेनोमिनेटर सेम नहीं है तो सेम बनाओ। और सेम कैसे बना जाते हैं भाई? पहले करते आ रहे हैं, डेनोमिनेटर सेम एलसीएम की हेल्प से बनाते हैं। तो अगर डेनोमिनेटर सेम नहीं है तो सेम बनाओ, ठीक है। तो सभी टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट देखो भाई, यहाँ पे डेनोमिनेटर सेम है, इसका मतलब ये जो मैं स्टेप बोल रहा हूँ डेनोमिनेटर सेम बनाओ, ये तो मुझे बनाने की जरूरत नहीं है। तो अगर डेनोमिनेटर सेम हो जाए तो इसके बाद करना क्या होता है? तो वही स्टेप मैं यहाँ पे सीधे सीधे बता रहा हूँ करना क्या है। देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे है -2/3, इधर है 5/3। क्या दोनों का डेनोमिनेटर सेम है? ठीक है भाई, सेम है। तो अगर डेनोमिनेटर सेम हो जाए फिर क्या करना है? फिर उनके न्यूमरेटर पार्ट को देखो, क्या -2 से 5 के बीच में कुछ इंटीजर दिखाई दे रहे हैं? ठीक है, तो देखो -2 से 5 के बीच में -1 आ जाएगा, ठीक है, 0 आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। तो मुझे 2 नंबर फाइंड करने हैं ना, तो देखा जाए मुझे 2 से ज्यादा इंटीजर दिखाई दे रहे हैं, तो बस काम हमारा बन चुका है। -2 से 5 के बीच में, अब मैं इसको पूरा लिखने वाला हूं लैंग्वेज में, 2 रैशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 5/3 आर। -2 से 5 यानी कि न्यूमेटर देखो, -2 से 5 के बीच में कोई भी 2 इंटीजर ले लो। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया एक -1 और दूसरा मान लेता हूँ 2 ले लिया, 1 भी ले सकता हूँ। देखो देखो इतने सारे इंटीजर है, मैंने कहा कोई भी 2 ले लो, ठीक है, तो 2 भी ले लिया मैंने। अब क्या करना है? डेनोमीटर क्योंकि यहाँ पे 3 था तो दोनों को डेनोमीटर दे दो 3, तो -1/3 एंड 2/3 ये 2 ऐसे रैशनल नंबर है जो इन दोनों के बीच में लाई कर रहे हैं। ये खत्म हुआ। तो इसका मतलब क्या करना होता है? डेनोमीटर सेम के बाद हमें सिर्फ ये देखना होगा कि न्यूमेटर के बीच में कुछ नंबर आ रहे होंगे, उन नंबर को लिखना होगा और डेनोमीटर लिख देना एज इट इज, ठीक है। तो 2 नंबर निकल के आए। चलो इसका बी पार्ट करते हैं, वहां पे और प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। बी पार्ट देखो, जैसे बी पार्ट में गिवन है -2 एंड 2। अब सबसे पहली बात तो सबसे पहले इसको रैशनल वाली फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो अगर रैशनल फॉर्म में देखा जाए भाई, ये है -2/1, ठीक है, और ये है भाई इधर 2/1, ये -2/1 और इधर क्या है 2/1। तो क्या इनके बीच में कुछ नंबर दिखाई दे रहे हैं? तो देखो दोनों का डेनोमीटर सेम है, इसका मतलब डेनोमीटर सेम बनाने की जरूरत नहीं है। और अगर डेनोमीटर सेम नहीं बनाएंगे तो सीधे सीधे क्या करना है, इनके न्यूमेटर पे आ जाओ। यहाँ पे है -2, यहाँ पे है 2। क्या -2 से 2 के बीच में कुछ इंटीजर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है। -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 3 दिखाई दे रहा है ना। मुझे 2 ही लिखने हैं, तो बस क्या हो जाएगा, 2 रैशनल नंबर बिटवीन -2 एंड 2 आर। तो पहला तो क्या हो जाएगा, -1/1 लिख दो, और दूसरा क्या हो जाएगा भाई 0/1 लिख दो, चाहो तो 1/1। अब -1/1 देखा जाए तो ये भाई एक्चुअल में है क्या, ये -1 है, और 0/1 है क्या, ये 0। तो -1 एंड 0 ही इनके बीच में क्या आ गए, 2 रैशनल नंबर। तो ये तो इजी से थे, इसमें कुछ बड़ी बात नहीं थी, ठीक है। तो हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 3 पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड एनी 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1/4 एंड 5/3। तो 2 रैशनल नंबर मुझे गिवन है, 1/4 एंड 5/3। इनके बीच में मुझे क्या करना है, 3 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। अब देखो, अब यहाँ पे सारे स्टेप्स इंक्लूड हो जाएंगे इस क्वेश्चन में। मैंने क्या बताया था पिछले क्वेश्चन में कि पहले डेनोमीटर सेम होना चाहिए। तो सबसे पहली बात यही आती है, क्या यहाँ पे जो गिवन रैशनल नंबर है, क्या यहाँ पे डेनोमीटर सेम है? तो जवाब क्या होगा, नहीं सेम। अगर नहीं तो सेम कैसे बनाएंगे? तो देखो भाई, सेम तो हम बनाते आ रहे हैं, ठीक है। हमने असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर भी अरेंज किया था इनके रैशनल नंबर का, तो वहां पे भी डेनोमीटर सेम बना देते। तो यहाँ पे भी ऐसे ही सेम बनाएंगे कि भाई डेनोमीटर यहाँ पे 4 है, यहाँ पे है 3। 4 और 3 का एलसीएम क्या होगा, 12। तो 4 और 3 का एलसीएम क्या है, 12 है। तो इसका मतलब क्या होगा कि दोनों रैशनल नंबर का डेनोमीटर 12 आना चाहिए। तो देखो ये है 1/4, इधर है 5/3। 1/4 डेनोमीटर में किससे मल्टीप्लाई करूं भाई, 12 आ जाए तो 3 से। इसका मतलब न्यूमेटर भी किससे, 3 से। ऐसी 5/3, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूं, 12 आ जाए 4 से, तो न्यूमेटर भी क्या 4। तो ये जो नंबर है ये क्या निकल के आएंगे, 1 × 3 3 और 4 × 3 12। तो ये बन गया 3/12, और इधर 5 4 20 एंड 3 4 12। क्या दोनों का डेनोमीटर सेम बना? अब ध्यान से देखो, दोनों का डेनोमीटर सेम बन चुका। देखा जाए मैंने नंबर को चेंज नहीं किया, मैंने इसका एक इक्विवेलेंट नंबर ही लिख रखा है।
यहाँ पे 5/3 का एक इक्विवेलेंट ही लिखा गया 20/12, तो नंबर चेंज नहीं हुआ, नंबर वही है जो गिवन थे, सिर्फ डेनोमिनेटर 12 में लिखे गए हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, एक्चुअल जब हम डिवाइड करके देखेंगे तो वही वैल्यू आने वाली है जो इनको डिवाइड करने के बाद आएगी। तो ये दो इक्विवेलेंट नंबर निकाल लिए। अब ध्यान से देखो, जैसे ही डेनोमिनेटर 12 हुआ, क्या इनका जो न्यूमेटर पार्ट है 3 और 20, क्या 3 से 20 के बीच में कोई 3 नंबर मुझे दिखाई दे रहा है? भाई मुझे 3 क्या, मुझे 3 से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, 4 5 6 7 अप टू कहां तक, 19 तक। तो इसका मतलब 3 से ज्यादा तो है ना। अगर 3 से ज्यादा है तो भाई क्या करो, कोई भी 3 नंबर लिख दो। तो 3 रैशनल नंबर आर 3 से 20 के बीच में, 3 से 20 के बीच में कोई भी 3 नंबर लिख लो। मैं 4 5 6 ही ले रहा हूं, ये लो। ठीक है, कोई से भी 3 कर सकते हैं, इसलिए मैंने कहा था कि आंसर सबके वैरी कर सकते हैं। हो सकता है कोई यहाँ पे 10 11 12 लिख दे, हो सकता है कोई 7 8 9 लिख दे, या 4 5 8 लिख दे, कुछ भी लिख सकते हैं, कोई 3 से लिखने हैं तो 4 5 6 लिख दिया, और डेनोमीटर भी सभी का 12। तो 4/12, 5/12, 6/12, तो ये 3 नंबर आ गए मेरे आंसर। ठीक है, तो देखा जाए अगर आंसर सीट से मैच ना कर दो, जैसे आंसर सीट से हमारा मैच नहीं कर रहा, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, देखो क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.5 में ऊपर भी लिखा है कि आंसर में वेरी फ्रॉम क्वेश्चन 1 to 5, कि क्वेश्चन नंबर 1 से 5 के जो आंसर है वो वेरी कर सकते हैं, मतलब सभी के डिफरेंट डिफरेंट आ सकते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई। ठीक है, कि डेनोमीटर सेम है तो कैसे करना है, तो सीधे सीधे न्यूमेटर देख लो। डेनोमीटर सेम नहीं है तो कैसे करना, तो भी हो गया। ठीक है, आगे आते हैं इसका बी पार्ट पे। बी पार्ट देखो, बी पार्ट में गिवन है -2 एंड -7/2। अच्छा, -2 है क्या, ये -2/1 ही तो है, यानी कि डेनोमीटर क्या दोनों का सेम है? सेम तो नहीं है, तो सेम बनाएंगे। सेम कैसे बनाएंगे? 1 and 2 का एलसीएम क्या होता है भाई? एलसीएम ऑफ 1 and 2 क्या होगा? 2 ही होगा। इसका मतलब दोनों का डेनोमीटर क्या बनाना है? 2। तो ये तो पहले से ही डेनोमीटर 2 में है, इसको डेनोमीटर 2 में लिखना है, तो भाई क्या करेंगे, ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई कर दूं? 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बन जाएगा -4/2, और इधर क्या है हमारा -7/2। यहां तक कोई दिक्कत? तो ये हमारा पहला स्टेप हो गया कि ये -4/2 लिख लिया, ये -7/2, दोनों का डेनोमीटर सेम। कितने नंबर चाहिए मुझे? 3 नंबर चाहिए। अब देखो, यहां पर इंटीजर है न्यूमेटर इसका -4, इसका न्यूमेटर है -7। क्या -4 से -7 के बीच में 3 इंटीजर दिखाई दे रहे हैं? 3 तो चाहिए, क्योंकि 3 नंबर लिखने तो 3 तो होने ही चाहिए। तो देखो, -4 से -7 में मुझे 3 तो नहीं दिखाई दे रहे, मुझे 2 ही दिखाई दे रहे हैं, -5 एंड -6। इसके अलावा कुछ आ रहा हो तो बताओ। -4 से -7 के बीच में -5 एंड -6 ही आएंगे, इससे अलग तो कुछ नहीं आएंगे। ये तो 2 ही मिले, हमें तो 3 चाहिए। तो अब क्या करें? अब देखो, इस तरह के केसेस में जहां पे हमारा, जैसे हमें 3 चाहिए थे, हमें 3 ना मिलके 3 से कम मिल रहा है, तो क्या करेंगे? हमें इसमें अब एक स्टेप और एक्स्ट्रा करना होगा। पहला स्टेप तो क्या हो चुका कि हमारा डेनोमीटर सेम करना है, ये पहला स्टेप हो चुका है इसमें। ठीक है, अब दूसरा स्टेप क्या है इसमें? स्टेप 2, कि जैसे ही मान लो डेनोमीटर सेम हो जाए, डेनोमीटर सेम होने के बाद न्यूमेटर के बीच में उतने नंबर दिखाई ना दे जितने हमसे बोले जाए। हाँ, अगर क्वेश्चन ये होता कि 2 रैशनल नंबर, तो भाई 2 तो आराम से मिल जाते, -5 -6, तो दोनों का डेनोमीटर 2 कर दे, 2 तो आ जाते, लेकिन 3 नहीं मिल रहा ना। तो स्टेप 2 में ये करना होगा कि जो भी हमारे रैशनल नंबर यहाँ पे डेनोमीटर सेम के साथ आया, -4/2, -7/2, इनको हम क्या करेंगे? ऊपर नीचे एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर नीचे एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, और दोनों को हो ही सेम नंबर से मल्टीप्लाई। लेकिन वो सेम नंबर क्या होगा? तो ध्यान से देखो, कितने नंबर फाइंड करने हैं? 3। जितने नंबर फाइंड करने हैं हमेशा उससे एक ज्यादा लो। जितने नंबर फाइंड करने के लिए बोला जाए हमेशा उससे एक ज्यादा। कितने नंबर फाइंड करने हैं? 3। 3 से एक ज्यादा 4। तो भाई दोनों नंबर के न्यूमेरेटर डिनोमिनेटर को 4 से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये स्टेप 2 चल रहा है, तो क्या बन जाएगा? ये माइनस का 16/8 बनेगा। ठीक है, इधर क्या बनेगा? -28/8। क्या डेनोमीटर सेम रहा? डेनोमीटर अभी भी सेम है, लेकिन जैसे ही डेनोमीटर 8 हुआ, अब इनका न्यूमेटर भी कुछ बढ़ा, और अब देखो -16 से -28, क्या 3 इंटीजर दिखाई दे रहे हैं? भाई 3 नहीं, मुझे 3 से ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब मेरा आंसर तो अब आ जाएगा ना, क्योंकि मुझे 3 ही चाहिए थे, और यहाँ तो 3 से ज्यादा है, तो 3 से ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं, 3 तो मिल ही गई इसका मतलब। ठीक है, तो 3 रैशनल नंबर क्या हो जाएंगे? 3 रैशनल नंबर आर क्या क्या हो जाएंगे? -17, देखो -16 से -20 के -17 आएगा, तो -17/8, -18/8, -19/8। 3 बोले थे तो मैंने 3 लिख दिए हैं। तो देखा जाए कोई भी क्वेश्चन मैक्सिमम 2 स्टेप में ही जाएगा, वो दोनों स्टेप इस क्वेश्चन में कवर हो चुके हैं। सिंगल स्टेप में भी हो रहा था, जैसे प्रीवियस वाले क्वेश्चन जो पीछे दिए गए थे उसमें एक स्टेप में हो गया था। ठीक है, यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन 2 स्टेप में ही जा सकता है। ठीक है, जैसा इस केस में हुआ। अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 4 पर।
क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, इंसर्ट 5 रैशनल नंबर बिटवीन -1/2 एंड 5/4, कि 2 रैशनल नंबर गिवन है और इनके बीच में मुझे 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो देखो स्टेप 1 क्या कि दोनों रैशनल नंबर का पहली बात तो डिनोमिनेटर सेम बना लो। क्या दोनों का डिनोमिनेटर सेम है? सेम तो नहीं है। तो सेम क्या बनना चाहिए, 2 एंड 4 का एलसीएम कितना आएगा, 4 आएगा। इसका मतलब दोनों का डिनोमिनेटर होना चाहिए 4। तो भाई इधर तो 4 है, इधर 4 नहीं है। तो देखो इसका मतलब -1/2 को क्या करूं, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर। इधर क्या है, ये 5/4 ही है। ये कितना आ गया, -2/4, और ये हमारा क्या था, 5/4। अब ध्यान से देख लो, क्या इसमें स्टेप 2 की जरूरत पड़ेगी या नहीं, एक बार देख लेते हैं। भाई यहाँ पे है -2, यहाँ पे है 5। क्या -2 से 5 के बीच में 5 नंबर दिखाई दे रहा है, 5 इंटीजर वैल्यू दिखाई दे रही है। जैसे -2 से 5 के बीच में मुझे -1 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 1 2 3 4। तो देखो अभी मुझे 6 मिल रहे हैं, मुझे तो 5 चाहिए, तो 5 से ज्यादा ही मिल रहा है, 6 तो है, ठीक है। तो 5 तो मिल गए ना इसका मतलब। तो इसका मतलब यहाँ पे स्टेप 2 नहीं करना होगा। स्टेप 2 कब करना होता है, कि जब हमें जितने नंबर बोले गए हैं उतने ना मिल रहे हो। मान लो यही क्वेश्चन होता, ठीक है, बात को समझना, यही क्वेश्चन होता है और उसमें बोला जाता है कि भाई इसमें 7 रैशनल नंबर बताओ। अब -2 से 5 के बीच में मुझे मिल कितने इंटीजर रहे हैं, 6। तो मैं 7 कहां से बताऊंगा, तो इसका मतलब ज्यादा कम मिल रहे हैं, बताने ज्यादा है 7। तो तब मैं सेकंड स्टेप पे जाता कि दोनों तरफ मैं क्या करता, 7 बोल रहा था ना मैं, तो 7 से एक ज्यादा, यानी कि दोनों नंबर को ऊपर नीचे 8 से मल्टीप्लाई कर देता। तो स्टेप 2 करना पड़ता। लेकिन यहाँ पर 5 बोले गए हैं और मुझे 6 इंटीजर दिखाई दे रहा है न्यूमेटर में, ठीक है। -2 से 5 के बीच में 6 इंटीजर दिखाई दे रहा है, यानी कि 5 तो मिल गए ना। तो स्टेप 1 में ही काम खत्म है। तो बस यहाँ पे लिख दे रहा हूं 5 रैशनल नंबर आर। कौन कौन से, देखो -2 के बाद क्या इंटीजर रहेगा, -1, और डिनोमिनेटर भाई सभी का 4 चलता रहेगा। फिर 0/4। अब 0/4 को सिंपली 0 लिखा जा सकता है, ठीक है। 1/4, देन 2/4, देन 3/4, देन 4/4। अब 4/4 को सिंपल करके चाहे 1 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 5 तो हो गए ना, 1 2 3 4 5 6। अच्छा मैंने तो 6 के 6 लिख दिए, वैसे 5 ही लिखने थे, तो कोई भी 5 लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इन 5 में से कोई भी 5 लिख लो तो वो हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया, इंसर्ट 100 रैशनल नंबर्स बिटवीन -3/17 एंड 9/17, कि यहाँ पे हमें 2 रैशनल नंबर गिवन है और उसके बीच में हमें कितने नंबर लिखने हैं, 100 रैशनल नंबर लिखने हैं, ठीक है। 100 रैशनल नंबर लिखने हैं। तो देखो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि डिनोमिनेटर सभी का होना चाहिए सेम। क्या यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर तो सेम है, ठीक है। इसका मतलब हम पहले स्टेप से तो बच चुके। अब क्या दूसरे स्टेप की जरूरत पड़ेगी कि नहीं, वो देख लेते हैं। चलो डिनोमिनेटर सेम हो गया, अब इनके न्यूमेरेटर पे आ जाते हैं। क्या -3 से 9 के बीच में 100 इंटीजर मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलने वाले। देखो -3 से 9 कहाँ मिल जाएंगे, -2 -1 0 अप टू 8, तो 100 तो नहीं मिल रहे। तो अब क्या करेंगे कि अब हम इसके इंटीजर वैल्यू को कुछ बढ़ाएंगे। तो यानी कि अब सीधे सीधे यहाँ पे स्टेप 1 ना होके, स्टेप 1 क्या होता था, डिनोमिनेटर सेम, वो तो यहाँ पे पहले से है, सीधे स्टेप 2 पर आ जाते हैं कि जैसे ही न्यूमेरेटर के बीच में जितने नंबर बोले गए हैं उतने ना दिखाई दे, तो हम क्या करेंगे, कुछ नंबर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, देखो, ठीक है। मल्टीप्लाई किससे करना है, अच्छा मल्टीप्लाई देखो मैंने क्या कहा था कि जितने नंबर बोला जाए उससे एक ज्यादा बोलने का मतलब ये था कि उससे मल्टीप्लाई करने पे आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि उससे एक ज्यादा होना चाहिए, कम पे भी काम चल सकता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखो -3 से 9 के बीच में मुझे कम से कम 8 नंबर तो दिखाई दे रहे हैं ना। तो -3 से 9 के बीच में अगर 8 नंबर दिखाई दे रहे हैं, तो अगर मैं 100 से मल्टीप्लाई करूं तो भी मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। या देखो अगर मैं इसको 10 से भी मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे ही मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा ये -30 बनेगा ऊपर, और 10 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 90। तो क्या -30 से 90 के बीच में 100 रैशनल नंबर नहीं आएंगे, आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर 101 से कर रहे हो तो उससे आंसर आ जाएगा, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई उससे ही करना होता है, उससे कम पे करेंगे तो उससे भी आ जाएगा। बस एक बार न्यूमेरेटर में मल्टीप्लाई करके देख लेना, ठीक है। अगर न्यूमेरेटर में मल्टीप्लाई करके जैसे -30 90 क्या 100 मिल रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दो। हाँ अगर 10 से करने पे इसके बीच में मुझे ये इन इंटीजर्स के बीच में 100 नहीं मिलते, तो मैं क्या करता, किसी और अदर नंबर से बढ़ा के देखता कि 20 से 30 से। लेकिन 10 पे मिल रहा है ना, तो मैं 101 से ना करके सीधे 10 से कर दे रहा हूँ। देखो थोड़ा इससे क्या होगा, मेरा कैलकुलेशन थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 10 से तो मैं सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मान लो 101 लिखूंगा तो 17 का 101 से करना पड़ेगा, नंबर और बड़े आ जाएंगे तो लिखने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी। तो देखो ये क्या बन चुका, -30/170। इधर क्या बन चुका, 90/170। अब ध्यान से देखो, क्या -30 से 90 के बीच में 100 रैशनल नंबर दिखाई दे रहे हैं, 100 इंटीजर्स दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल भाई 100 है। अब वो 100 लिखूंगा कैसे, देखो -30 से
पहले जाएंगे -29/170, डेनोमीटर 170 चलता रहेगा, -28/170, फिर ये -27/170। तो पहले ये कहाँ तक जाएगा, ये नेगेटिव में भाई -1/170 तक जाएगा, फिर ये 0/170 चलेगा, फिर ये 1/170 चलेगा, ठीक है, फिर ये 2/170। अब ऐसे में सारे तो लिख रहा हूँ, तो मैं छोड़ छोड़ के बता रहा हूँ, ठीक है। तो हमें भी ऐसे ही लिखना है, कॉपी में सारे नहीं लिखने की जरूरत है। काउंट करो, देखो कितने हो चुके हैं। -30 था, तो -29 से जैसे ही मैं -1 गया तो 29 हुए, और 0, तो यहाँ तक 30 हो गए ना। इसका मतलब 0 तक हमारे 30 आ गए, मुझे 70 और लिखना है। तो देखो ये पहला, ये दूसरा, तो 70, अगर मैं ये लास्ट में 70/170 लिख दूं तो 17 ये हो गया टोटल, ठीक है। इससे पहले एक लिखना चाह रहा हूँ 69/170, तो ये कितने नंबर हो गए, ये 100 हो चुके। काउंट करके देख लो फिर से, एक -29 से -1 29 हो गए, एक ये हो गया 0 वाला 30 हो गया, और 1 से 70 हो गए, तो 70 + 30 100 हो गए ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कि ये हमारे 100 रेशनल नंबर, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा है, फाइंड 6, 60, 600 रेशनल नंबर बिटवीन -5/8 एंड 3/8। हमें 2 रेशनल नंबर गिवन है, इसके बीच में हमें 3 पार्ट गिवन है। पहले पार्ट में क्या बोला गया कि इन दोनों के बीच में 6 रेशनल नंबर लिखने हैं। कितने लिखने हैं, 6। तो देखो क्या दोनों का डेनोमीटर पार्ट सेम, डेनोमीटर पार्ट सेम, इसका मतलब डेनोमीटर सेम बनाने की जरूरत नहीं है। अब जैसे ही डेनोमीटर सेम, उसके न्यूमेटर पार्ट पे चेक करो। न्यूमेटर है -5 3, क्या -5 से 3 के बीच में, -5 से 3 के बीच में मुझे 6 इंटीजर दिखाई दे रहा है। अगर हमें 6 इंटीजर दिखाई दे रहे हैं तो काम यहाँ पे हमारा बन जाएगा सीधे सीधे। तो देखो भाई -5 से 3 के बीच में 6 तो हो ही जाएंगे ना। -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, फिर 0, फिर 1, फिर 2, तो 6 क्या 7 दिखाई दे रहा है, तो 7 में 6 तो लिख ही सकता हूँ, ठीक है। तो यानी कि ये वाला पार्ट तो भाई सीधे सीधे हो जाएगा। 6 रेशनल नंबर बिटवीन -5/3 एंड 3/8। तो सिर्फ इसके न्यूमेटर देखते रहो, -5 से 3 के बीच में क्या आएगा, और उनका डेनोमीटर क्या चलता रहेगा। अच्छा, -5/8 से 3/8। तो देखो -5 से 3 के बीच में -4 आएगा तो -4/8 हो गया, -3 आएगा तो -3/8 हो गया, -2 आएगा तो -2/8 हो गया, -1 आएगा तो -1/8। 0 लिखना चाहो तो 0 लिख लो, या फिर 1/8, 2/8। तो 6 लिखने थे ना, मैंने 0 छोड़ दिया, मैंने बाकी सब लिख दिया। तो ये हो गया यहाँ पे 6 रेशनल नंबर, ठीक है। तो पहला पार्ट का था। सेकंड पार्ट में था कि हमें कितने नंबर लिखने हैं, 60 नंबर। इस बार हमें कितने नंबर चाहिए इनके बीच में, 60 चाहिए। तो देखो ये था यहाँ पे -5/8, और इधर क्या था 3/8। भाई -5 से 3 के बीच में जैसे ऊपर देखा था केवल 7 इंटीजर ही दिखाई दे रहे थे, तो 60 तो नहीं है। तो अब क्या करेंगे, अब क्या करें, यहाँ पे ऊपर नीचे 60 है ना, तो 60 से एक ज्यादा ले लो। 60 से एक ज्यादा लोगे, या देखो 60 अगर लेता हूं तो 60 से भी काम चल जाएगा ना, ठीक है। क्योंकि ये देखो अगर मैं इसको ऊपर नीचे 60 से भी मल्टीप्लाई कर दूं मान लो, तो ये क्या बन जाएगा, 60 × 5 माइनस का 300 बनेगा, और 60 × 3 180। तो इसके बीच में बहुत सारे आ गए, तो 60 तो आराम से मिल जाएंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर दे रहा हूं, -5/8 को इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, और 3/8 इसको भी 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। बस ये ध्यान रखना कम नहीं होना चाहिए, भले ही ज्यादा मिल जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम नहीं मिलना चाहिए। तो देखो ये क्या बन जाएगा, -300/8 6 48 और 1 0। इधर क्या बन जाएगा, 3 6 18 180/8 6 48। इतना आ गया। अब देखो इसके बीच में कितने लिखने हैं मुझे, अब 60 लिखने हैं। अब ये थोड़ी ना कि 60 के 60 लिखने हैं, तो मुझे छोड़ छोड़ के बनाने होंगे, ठीक है ना। तो देखो 60, देखो ऐसा करो, देखो -300 है 180 है, मुझे 60 लिखने हैं ना। तो 60 में तो मुझे देखो 1 से लेकर के 179 सब इसमें आ रहे हैं ना, तो क्यों ना मैं पॉजिटिव लिख दूं, मुझे काउंट करने में भी आसानी रहेगी, ठीक है ना। तो 60 रेशनल नंबर आर 1 से लेकर के, यानी कि 1/480, 2/480। अब 2 कहां तक लिख दो, 60/480। तो ऐसा करना थोड़ी आसानी नहीं हुई। देखो 1 से 60 ही नेचुरल नंबर, 60 नंबर हुए ना न्यूमेटर में, तो 480 सबका चलता रहा। तो 1 से 60 कितने हो गए, ये 60 हो गया। और क्या 1 से 60 -300 से 48 के बीच 180 के बीच में आ रहा, बिल्कुल आ रहा है भाई, ठीक है। तो ये हमारे हो गए 60 रेशनल नंबर, ठीक है। नेक्स्ट इसी का पार्ट है, और इसमें बोला गया हमसे 600। सी वाले पार्ट में कितने बोले गए हैं, 600। तो देखो इसमें भी ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये देखो अगर मैं दोनों को 100 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों न्यूमेटर, ये -500 बनेगा,
ये 300, तो इधर -500 इधर 300, तो 600 तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो ये -5/8, दोनों तरफ भाई 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, बस ये चीज ध्यान रखनी है कि डेनोमीटर सेम नहीं होना चाहिए। जैसे अभी तक सेम था 8 तो मल्टीप्लाई कुछ ऐसा करना कि डेनोमीटर सेम ना हो। ऐसा ना हो इधर तो 100 से कर दिया, इधर कुछ अदर नंबर ले लिया, पता लगा डेनोमीटर ही चेंज हो चुका। तो डेनोमीटर सेम नहीं, चेंज नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया भाई -500/800, और ये वाला क्या बन चुका 300/800। अब देखो, अब मुझे 600 नंबर लिखना है ना, कैसे लिखूंगा 600? ये बताओ, अगर मैं यहां से, ये -500 है, मैं -499 से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, -498/800, फिर माइनस का 497/800, और मैं चलता जा रहा हूं कहां तक, फिर मैं पहुंचा -1/800। यहां तक कितने नंबर हो गए? देखो, -1 से -499, तो ये 499 नंबर हो गए ना। और जैसे ही मैं इसमें जीरो इंक्लूड करूंगा, देखो इसके बीच में जीरो भी आएगा, 0/800 जीरो ही होगा, तो 0/800 लिख दो या सिंपल जीरो लिख दो, बात तो एक ही है। तो -1 से लेके -499 नंबर ही हो गए। एक ये टोटल 500 नंबर अभी तक लिख चुका ना। देखो मैंने डॉट लगाया था ना, इसका मतलब इसके बीच में नंबर चल रहे हैं, तो सारे नहीं लिखने की 600 नंबर लिखने बैठ गए, पता लगा कॉपी भर दी उसमें। ठीक है ना, तो 500 नंबर यहां तक हो गए। अब 100 और चाहिए, तो 300 तक जा सकता हूँ ना अभी तो अब 1 से स्टार्ट कर दो, 1/800, देन 2/800, कहां तक जाना है 100 ही सही ना, तो 100/800, बस खत्म। तो ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये हमारे कितने आ गए 600 रैशनल नंबर। तो 600 रैशनल नंबर आ रहे, ये आ गए 600 रैशनल नंबर। ठीक है, क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट इसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में यह है कि हाउ मेनी रैशनल नंबर आर बिटवीन -1 एंड 0। तो देखो, मैंने अभी बताया था कि किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइट रैशनल नंबर होंगे। भाई क्या -1 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल है, क्योंकि इसको -1/1 लिखा जा सकता है, यानी कि p/q की फॉर्म बन रही है। क्या 0 एक रैशनल नंबर है? बिल्कुल, इसको 0/1 लिखा जा सकता है, क्योंकि p/q की फॉर्म बन रही है। तो है तो दोनों रैशनल नंबर ही, जितने भी इंटीजर्स होते हैं वो भी रैशनल नंबर है। तो दो रैशनल नंबर है, तो दो रैशनल नंबर के बीच में कितने नंबर लिखे जा सकते हैं? इनफाइनाइट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एक्सरसाइज 1.5। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, बाकी कुछ भी प्रॉब्लम हो, वीडियो आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा, तो आप ये सब मुझे कमेंट करके बता सकते हो, जिससे मैं अपनी वीडियो को और इम्प्रूव कर सकूं आने वाले टाइम में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।